हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो अपने लोग देखते हैं जीके की दुनिया में। तो भाई लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है बस से कुछ ही दिनों के बाद चालू होने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है, तो आप भी उस वीडियो को देखिए। वहाँ पर भी जीके का भंडार है और अभी और मैं जीके का भंडार डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो खचाखच जीके आएगा आपके, मतलब कि हमारे चैनल पर आप बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है। तो वो हो जाएगा इसका द्रव्यमान पर। ठीक है ना, द्रव्यमान पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का होता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सामान्य त्वरण होता है। क्या होता है? सामान्य त्वरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को अपने समान, कहने का मतलब कि अगर हम एक ठो स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को अगर हम न मार दे और वो आपस लौटने के लिए किस बल का उपयोग करेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यानयन बल का वो प्रयोग करेगा। अगर कोई भी स्प्रिंग को अगर आप घिसते हैं तो वो न मर जाता है। वो अगर अपना, मतलब कि वो जो पहला आकार था, वो पहला आकार में जाने के लिए उसे प्रत्यानयन बल का उपयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जूट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है। तो जूट के लिए उपयुक्त मिट्टी होता है डी, जलोढ़ मिट्टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयोग होता है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का भी कमेंट में हमें बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो बड़े खेती का जो प्राधानता होता है ना, वो हमारे भारतीय कृषि का विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। वो आपको हो जाएगा एक गुप्त वंश ने। गुप्त वंश जो था वो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है ना, कौन? गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि एरन एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का जो संबंध है वो आपको जो है शासक सी नंबर है भानुगुप्त का। भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। हमारे जो गुप्त राजवंश जो था, कोई भी जो वंश है तो कुछ ना कुछ के लिए प्रसिद्ध होता है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि गुप्त राजवंश जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था, क्या था उसमें जो इतना प्रचलित हो गया। तो वो जो था वो साहित्य कार्यों का संरक्षण था। कौन? गुप्त राजवंश, इसीलिए वो प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधों और ब्राह्मणों विरोध धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो वो हो जाएगा, आपको 4 गो ऑप्शन है तो प्लीज़ आप बताएं। इसका हो जाएगा बी, जो इसका आंसर होगा सी, जो है श्रामण। ठीक है, आंसर नंबर सी होगा इसका 9 का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मतलब गेहूँ, जौ, चावल, तंबाकू। ये हो जाएगा तंबाकू यार, तंबाकू कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा तंबाकू। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल में भारत में नहीं आता। कहने का मतलब कि हड़प्पा का ऐसा जो सभ्यता था जो भारत में वो ऐसा, मतलब कोई भी एक हिस्सा जो था वो भारत में नहीं आता था हड़प्पा सभ्यता में। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों को किस पशु का चित्र नहीं किया गया था। वो हो जाएगा बी, गाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है। तो
उसका हो जाएगा सी, एक बार किया गया था। और जो कि नोट्स में हम इसका बताएंगे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी गई थी। मतलब कि ऋग्वेद में जो है उसमें जो नदी था वो सबसे पवित्र सरस्वती नदी को मानी गई थी। और ऋग्वेद की लगभग 25 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में लगभग 25 वो नदियों का वर्णन है जो कि पवित्र नदी सरस्वती है, और जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई कई बार किया गया है। ठीक है ना। तो ऋग्वेद की गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो भाई साहब वो एक बार किया गया है। ठीक है, एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वनडी वसा का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? मतलब वनडी वसा का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, लेकिन किसके साथ हुआ था? तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन एवं फ्रेंच के बीच हुआ था। मतलब कि वनडी वसा का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन एवं फ्रेंच के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई थी? मतलब किया था। तो वो हो जाएगा मीर कासिम जो था उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। कौन? मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो भाई साहब वो हो जाएगा आपको डी नंबर, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है कि अशब्द तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी? हमारे जो कहने का मतलब कि एक अशब्द तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो आपको 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरण कौन सा है? तो भाई साहब वो हो जाएगा आपको गामा किरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी तरंग जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वो क्या कहलाता है? वो आपको अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत में निम्न में से किस को उभयचर कहते थे? तो वो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा। मतलब वनस्पति जगत में निम्न में से किस को उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण अक्षय क्या कहलाता है? आप प्लीज़ इस आंसर का कमेंट करें। ये हो जाएगा वर्न किल वॉके, ऑप्शन नंबर डी पर है। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है? मशरूम जो है वो क्या है? कवक है, पौधा है, या कवक है, या बैक्टीरिया है? वो है कवक। ठीक है। विषाणु क्या है? आप प्लीज़ कमेंट बताइए। 4 गो ऑप्शन है, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकोसिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छुछुंदर। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है? हमेशा एक सा बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है उड़ने वाला? आप प्लीज़ कमेंट बताएं यार, चमगादड़ होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके एलईडी स्क्रीन पर कि झींगा किस संघ का सदस्य है? झींगा जो है वो किस संघ का सदस्य है? वो हो जाएगा अर्थोपोडा जो है, अर्थोपोडा का संबंध में संघ में आता है। कौन? झींगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज विषय है। पंचायती जो राज विषय है वो क्या है? वो है राज की सूची में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। निम्न में से समवर्ती सूची का विषय वो नहीं है, वो हो जाएगा लोक स्वास्थ्य।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो आप देखिए अनुच्छेद दिया हुआ है, आप प्लीज़ बताइए कितना हो जाएगा। अनुच्छेद 263। अगर मैं आपसे पूछूंगा अभी टोटल अनुच्छेद कितना है तो आप बताएंगे, तो ज़रूर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग है, योजना जो आयोग है वो क्या है? योजना जो आयोग है वो क्या है? वो है असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एलईडी स्क्रीन पर कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष से कब किया गया? हमारे जो भारत में पहले जो चुनाव हुआ करता तो वो 21 वर्ष की आयु में, बट अभी हो रहा है 18 वर्ष की आयु में, लेकिन ये कब किया गया है? ऑप्शन नंबर आपके सामने में है, प्लीज़ कमेंट बताइए। आपको 1989 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? हम अगर मतलब कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यह कि विधान परिषद में अगर विधान परिषद का अगर चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कितना होना चाहिए, आप कितना वर्ष का होना चाहिए? तो मतलब कि आप 30 वर्ष का हो जाइए, आप विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए आप। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का मतलब कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का राज्य कब बना था? क्यावां राज्य बना था? 26वां जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेड इंडिया जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? रेड इंडिया जो जनजाति है वो किस क्षेत्र में रहता है? तो वो है उत्तर अमेरिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एलईडी स्क्रीन पर कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? एस्किमो जो जनजाति हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं? तो कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में। भाई लोग ये सब मास्टर माइंड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, हम धकाधक क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे और आप लोग धकाधक आंसर ठोकते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिरगिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? खिरगिज जो जनजाति हैं वो किस क्षेत्र में रहते हैं? मध्य एशिया में रहते हैं। कहाँ पर? मध्य एशिया में जो हमारे खिरगिज जनजाति आपको कूट कूट कर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्यपाल गवर्नर शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल जो गवर्नर हैं उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोध पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटों प्राप्त करनी होती है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ना 15 होता, ना 20 होता, ना 25 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी पर पाए जाते हैं? तो ये आपको सी पर हो जाएगा, कंगो बेसिस में। कहाँ पर? कंगो बेसिस में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए पर है, कैथोड पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण स्थान का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा +1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? ऑक्सीकरण का जो संख्या का मान होता है वो कितना होता है? भाई साहब वो शून्य होता है, धनात्मक ऋणात्मक सब होता है, ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उष्मक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उष्मक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है दहन अभिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का जालीय घोल किस गुण को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? पॉलीथीन जो है किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? ये आपको ऑप्शन नंबर बी पर है, बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में मौलिक एसिड पाया जाता है? तो भाई साहब वो हो जाएगा आपको सेब में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर वर्तमान बैठा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो ये आपको ए नंबर पर है, कौन सा? 1956 ईस्वी में। ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों को हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, और इसी तरह का मास्टरमाइंड हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। जय हिंद।